इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जो कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर भी उस देश में एक स्टेट का बोर्ड टॉपर पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बोलता है। ऐसा क्यों? हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस यही है, उन लोगों को फिल्टर आउट करना जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो सिर्फ 10% है, बाकी के 90% बच्चे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। हमारे इस देश में हमें बचपन से ये सिखाया जाता है मछली जल की रानी है। अगर आपका बच्चा बाहर जाके ये बोल दे कि मछली जल का राजा है, तब तो आपके बच्चे को 50 लोग पागल घोषित कर देंगे, चाहे उन्हें खुद ना पता हो कि मछली जल की रानी क्यों है। बचपन से ही हमने ये सीखा कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और अच्छे पैसे कमाओगे। लेकिन इसी देश में एक एमबीए ग्रेजुएट को ये बोला जाता है कि तुम्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट में 8,000 की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। सीरियसली, वो बंदा जिसने 25 साल पढ़ाई की, 25 लाख रुपए खर्च किए, उसे 8,000 की इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी। हमारे इंडिया में स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी उस देश में 90% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्हें जॉब का पता ही नहीं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलेज में नहीं सिखाई नहीं गई, उन्हें तो वही पुरानी घिसी पिटी किताबें सिखा दी गई। अगर इस देश में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मुझे आर्ट्स लेना है, घर वाले ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे उन्हें पता ही ना हो कि साइंस लेके उनका बच्चा बेकार हो जाएगा। लेकिन नहीं, बच्चा तो उनका साइंस ही लेगा। जैसे तैसे करके ग्रेजुएट हो गया, उसे जॉब नहीं मिल गई, तो फिर वो एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाएगा। लोन पे घर लेगा, गाड़ी लेगा, तो इसके बाद उसे जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि उसने लोन पे घर और गाड़ी ले लिया है, तो जॉब करनी ही पड़ेगी। उसके बाद फिर वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। हमारे देश में रेलवे की ग्रुप डी की जॉब के लिए 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। क्यों? ये 1 करोड़ लोग सारे तो बेरोजगार नहीं थे। हमारे इस देश में ये सिखाया जाता है कि कोई भी बंदा अगर 4-5 साल से तैयारी भी कर रहा है तो भी वो एस्पिरेंट है, और उस पे पेरेंट्स 50,000 से ज्यादा खर्चा कर देते हैं हर महीने बिना किसी आउटपुट के। उससे कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है। इवन मुझे भी ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू डू गवर्नमेंट जॉब। क्या भाई, क्या हो रहा है ये? हमारे देश में कोई भी बंदा जो 2 लाख रुपए पर महीने कमा रहा है, उसकी इज्जत उस बंदे से जो कि 25,000 रुपए कमा रहा है उससे कम है। क्यों? क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ये कर रही है, सोसाइटी में हर बंदा यही कर रहा है, तो वो भी यही चाहते हैं उनका बच्चा भी यही करे, उनके सपने पूरे करे। अगर जो तो आपका बच्चा आपके सपने पूरे करेगा तो वो अपने सपने कब पूरे करेगा? ये तो वही बात होगी, आपने उस पे थोपा, उसने आगे थोप दिया। यही चलता रहेगा जिंदगी भर। 3 इडियट्स में वो डायलॉग है ना, अब्बा नहीं मानेंगे, वो इंडियन सोसाइटी पे हम बिल्कुल फिट बैठता है। हमारे इंडिया में 6 क्लास से ही बच्चों को कोचिंग में डाल दिया जाता है। उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सिखाया जाने लगता है। बच्चों को पता नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बन के उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। उन्हें फिल्टर एक ही छन्नी से फिल्टर करना है। उसके बाद 10% बच्चे तो आगे निकल गए, बाकी 90% बच्चे खुद को फेल्ड समझने लगते हैं, और फिर वही बच्चे आगे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने सपने खुद पूरे करने पड़ेंगे, ना कि पेरेंट्स के लिए। इसलिए सक्सेस के पीछे ना भाग के एक्सीलेंस के पीछे भागिए।